हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 14 हम लोगों ने स्टार्ट किया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 से। Customers deposits and withdrawals are entered by बैंक इन। कस्टमर जो पैसा डिपॉजिट करता है और जो विड्रॉल करता है, जो पैसा निकालता है, वो बैंक जो है कहाँ उसे जो है उसकी एंट्री करता है, कहाँ इंटर करता है उसको, उन सारे ट्रांजैक्शन को। तो ऑप्शन ए कहता है पासबुक, बी कह रहा है आपका कैश बुक, ऑप्शन सी सेपरेट स्टेटमेंट, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। बोलिए। कस्टमर जो डिपॉजिट कर रहा है कैश और जो विड्रॉल कर रहा है कैश, वो इंटर करता है, लेकिन कौन करता है? बैंक। बैंक कहाँ इंटर कर रहा है आपका? उसको करता है पासबुक में। कैश बुक जो है वो बिजनेस मेंटेन करता है और जो पासबुक है वो बैंक मेंटेन करता है। ठीक है। जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है वो बिजनेस के अंदर जो अकाउंटेंट है वो मेंटेन कर रहा है, यानी बिजनेस मेंटेन कर रहा है। और पासबुक बैंक, यानी आप पासबुक को जब भी अप टू डेट करवाते हो, जाते हुए बैंक में अपने गार्जियन के साथ कभी भी, तो देखते हो कि अप टू डेट एक मशीन लगा होता है आजकल, जिसमें आप पासबुक डालोगे तो वो बारकोड स्कैन करेगा, जिससे आपका पासबुक को अपडेट कर देता है। एक वो तरीका है। और एक नहीं तो आप काउंटर पे देते हो तो वहाँ पर आपका पासबुक अप टू डेट कर देता है। तो ये कर कौन रहा है? बैंक कर रहा है। क्या बिजनेस कर रहा है? नहीं, बिजनेस तो मेंटेन करता है आपका कैश बुक। और जो बिजनेस मेंटेन कर रहा है, जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है, वो कैश बुक और जो बैंक का स्टेटमेंट है पासबुक, उसको सामने में रखते हुए उसको आपस में कंपेयर किया जा रहा है कि कहाँ पर जो है वो डिफरेंस आया है दोनों के बीच में। तो फिलहाल अभी पूछ रहा है कि कौन सा जो है कस्टमर और जो डिपॉजिट करता है और जो विड्रॉल करता है, उसको बैंक कहाँ इंटर करता है? तो पासबुक में करता है ना। क्वेश्चन नंबर 60। कैश बुक तो होगा नहीं, कैश बुक तो बिजनेस मेंटेन करता है। बैंक क्या मेंटेन करता है? पासबुक। तो जो भी डिपॉजिट और विड्रॉवल होगा, जो बैंक मेंटेन करता है वो पासबुक हो गया। कैश बुक नहीं होगा। सेपरेट बुक क्या स्टेटमेंट क्या होता है? ये भी कुछ नहीं है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17। A passbook is a copy of किसका कॉपी है? ए कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, बी customer account, a customer account in the bank's book cash book relating to बैंक कॉलम, और डी है
करंट अकाउंट। बोलिए। पासबुक किसका कॉपी है? कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, अ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक, है ना, और कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम और करंट अकाउंट। क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए कि क्या पासबुक आपका कॉपी है। कॉपी का मतलब हो गया कि आपका जो ओरिजिनल पासबुक है उसका एक फ़ोटोकॉपी। तो क्या कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम? नहीं, कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम से हमको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है ना। उसको उस कॉलम से हमको कोई मतलब ही नहीं है। जो आपका कैश बुक होता है, कैश बुक में जो कैश कॉलम है वो कैश का जो बैंक आपका बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है कैश में उसको रिकॉर्ड करता है। तो कैश कॉलम से तो हमको मतलब ही नहीं है बीआरएस में। दूसरा है कस्टमर अकाउंट इन दी बैंक्स बुक। तो ये आपका हो सकता है कि पासबुक इज ए कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन दी बैंक बुक। कस्टमर का अकाउंट जो बैंक बुक में है, पासबुक उसी का कॉपी होता है ना। पासबुक आपको देता है जो जितना भी आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल करते हो, तो वो सब कुछ आपका पासबुक में होता है। तो कस्टमर का यानी आपका यानी बिजनेस का यहाँ पर बात करें तो अकाउंट कहाँ होता है? बैंक में होता है। और बैंक बुक यहाँ पर क्या हो गया? एक तरह से पासबुक ही हो गया। तो कस्टमर अकाउंट इन दी बैंक बुक या बैंक्स लेजर यहाँ पे लिख सकता था, ठीक है। तो पासबुक कॉपी होता है कस्टमर के अकाउंट का जो कि बैंक बुक में आपका होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैश बुक रिलेटिंग टू दी बैंक कॉलम, है ना। बैंक कॉलम, ठीक है, बैंक से क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है ये सारा आपका कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होता है कि बैंक से क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस का, कितना पैसा बैंक में आ रहा है, कितना पैसा हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, ये सारा कुछ होता है। लेकिन पासबुक कैश बुक के बैंक कॉलम का एक कॉपी नहीं है, ठीक है ना। पासबुक जो है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम बना ही देते हैं आपका कैश बुक, दो कॉलम बनाएंगे छोटा छोटा, और ये हो गया पासबुक। ये कौन मेंटेन कर रहा है पासबुक? बैंक। और ये कौन मेंटेन कर रहा है? बिजनेस। बिजनेस के पास, बिजनेस के अकाउंटेंट के पास कैश बुक है जिसमें एक कैश कॉलम है, एक बैंक कॉलम है, कैश और बैंक। ये टोटली जो है वो मेंटेन कर रहा है बिजनेस और ये आपका मेंटेन कर रहा है बैंक। तो बोलता है पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, ये किसका कॉपी है? तो बोलता है कैश कॉलम रिलेटिंग टू कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम। इस कॉलम से तो हमको फिलहाल कोई मतलब ही नहीं है बीआरएस में, ये कॉलम को हमको देखना ही नहीं है। तो कहता है कस्टमर्स अकाउंट इन दी पासबुक। हाँ, कस्टमर का जो अकाउंट है इन दी बैंक बुक, तो वही आपका क्या है? पासबुक है। तो पासबुक कॉपी किसका है? कस्टमर अकाउंट इन दी बैंक बुक। बैंक में जो भी मेंटेन हो रहा है वो कस्टमर का जो अकाउंट वो पासबुक में ही हो रहा है, इसीलिए पासबुक इसी का कॉपी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर बोलता है कि कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, ठीक है। जो पासबुक है वो कॉपी है, कहता है कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, इसका कॉपी है पासबुक। नहीं, इन दोनों को तो हम मिलान कर रहे हैं। अगर इसी का एक कॉपी होता तो फिर मिलान करने की ज़रूरत ही क्या थी, है ना। अगर कैश बुक का बैंक कॉलम का ही कॉपी पासबुक होता तो फिर मिलान करने की ज़रूरत क्या थी? जो इसमें होगा अगर कॉपी है तो वही इसमें होगा। नहीं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है आपका। ये आपका बिजनेस मेंटेन कर रहा है अपने पास, अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है, और ये बैंक मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, उसको हम सुधार रहे हैं। तो कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम ये गलत है। कैश बुक का बैंक कॉलम जो है वो पासबुक से का एक फ़ोटो कॉपी है या एक कॉपी है, ये गलत है आपका।
ये भी गलत है आपका, है ना। और करंट अकाउंट तो आपका खैर होगा ही नहीं, करंट अकाउंट तो यहाँ पर आता ही नहीं है। करंट अकाउंट ऐसे हम ओपन कहाँ करते हैं, तो जब पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसमें दो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं पार्टनर का, एक फ्लैक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड। तो फ्लैक्चुएटिंग में हम एक ही आपका अकाउंट मेंटेन करते हैं, जस्ट आपका है कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो वो आपका रिलेटेड है पार्टनरशिप से, फिलहाल ये वाला आपका नहीं होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया। अब 18। देखिए, घुमा फिरा कर सारा वही बात कहता है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अ कॉपी ऑफ द अकाउंट maintained by bank and given to customer is called a passbook, cashbook, checkbook, करंट अकाउंट। पता नहीं करंट अकाउंट बार बार क्यों ले आ रहा है यहाँ पर। करंट अकाउंट ऐसे भी आपका, जैसे कि एक तो मैंने बताया कि जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप में, तो एक तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं और एक करंट अकाउंट। और जो बिजनेसमैन होता है उसका कौन सा अकाउंट होता है बैंक में, करंट अकाउंट, ठीक है, ये भी होता है। तो बोलता है कि अ कॉपी ऑफ द अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक, कॉपी ऑफ द अकाउंट, जो कस्टमर का अकाउंट है, जो चल रहा है आपका, जितना भी पैसा डिपॉजिट है, विड्रॉल है, जो भी काम हो रहा है एक कस्टमर के अकाउंट में, तो उसका जो है ना, कॉपी ऑफ द अकाउंट मेंटेन बाय बैंक, उसका एक कॉपी जो है वो मेंटेन करता है बैंक, और वो कॉपी दे देता है एंड गिवन टू कस्टमर, उसे हम क्या कहते हैं, तो पासबुक कहते हैं, है ना। पासबुक में जितना भी आप कर रहे हो, जितना भी हो रहा है कस्टमर के अकाउंट में, जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सब कुछ पासबुक में उसका रिकॉर्ड होता है। पासबुक में रिकॉर्ड होता नहीं है, पासबुक में उस चीज़ को प्रिंट कर दिया जाता है। सब कुछ मेंटेन होता है आपका बैंक में, सारा कंप्यूटर सिस्टम है, सारा उसमें मेंटेन होता है, बस कस्टमर पासबुक को लेके जाता है, उसमें सारा चीज़ उसमें प्रिंट कर देता है वो लोग, है ना। तो ये जो कॉपी है वो बैंक जो कस्टमर को अपने देता है वो है आपका पासबुक। तो कैशबुक तो नहीं है, ये तो आप जान ही रहे हो, ठीक है। चेकबुक आपका होता है, चेकबुक भी नहीं है आपका, चेक के थ्रू पैसा पेमेंट करना, ये सब जो चेकबुक इशू करता है वो भी नहीं है आपका। करंट अकाउंट ये भी नहीं होगा, पासबुक होगा। इसमें तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बीआरएस नहीं भी पढ़ रहे हैं या कॉमर्स स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो फिर भी आप ये बात जानते हैं कि जो कस्टमर देता है अपने, बैंक जो अपने कस्टमर को देता है वो पासबुक देता है, और वो पासबुक मेंटेन कौन करता है, तो बैंक ही मेंटेन करता है ना। क्वेश्चन नंबर 19।
बोलता है कि दी ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, प्रिपेयर करने का, BRS यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, टू नो एक्चुअल बैंक पोजीशन, बी, to detect mistakes, C, to prevent frauds, और D है ऑल ऑफ दिस। बोलिए। बोलता है कि बैंक BRS को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग जो BRS बना रहे हैं, यानी बिजनेस जो BRS बना रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो यहाँ पर आपका पोजीशन है या कैशबुक में जो कैशबुक के जो बैंक कॉलम में जो पोजीशन है वही आपका जो है पासबुक में होना चाहिए। लेकिन ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हमको रिकनसाइल करने का, सुधारने का ज़रूरत होता है, जिसकी वजह से हम BRS बनाते हैं। तो टू नो एक्चुअल बैंक पोजीशन, एक्चुअल बैंक पोजीशन कितना है? मान लो यहाँ दिख रहा है आपका 10,000 और यहाँ दिख रहा है 9,000, तो ये तो गलत है। तो हमको एक्चुअल बैंक पोजीशन जानना है, तो BRS बनाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो कैशबुक का बैलेंस है वो 10 है और पासबुक का बैलेंस 9 है, ये पता चल जाएगा। और रीज़न भी पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ पर 10 दिखा रहा है, क्यों वहाँ पे 9 दिखा रहा है। बेसिकली यही काम तो हम कर रहे हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि BRS बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? टू नो एक्चुअल बैंक पोजीशन। एक्चुअल बैंक पोजीशन हम जानना चाहते हैं कि बैंक का एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक हो गया। दूसरा, टू डिटेक्ट मिस्टेक, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। मिस्टेक जनरली पासबुक में नहीं होता है, कभी कभार हो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पासबुक में नहीं है होगा। हो सकता है कि जो कैशियर इंटर कर रहा हो वो गलत अमाउंट इंटर कर दिया हो बैंक वाला, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन जनरली क्यों कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया है कैशबुक में या कोई पासबुक में, जनरली कैशबुक में, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो अलग दिखा रहा है ना। पता चला कि हम जो है चेक कैश डिपॉजिट किए हैं 9,000, तो बैंक में दिखा रहे हैं 9,000 और हम कैशबुक में चढ़ा दिए हैं 10,000। तो ये भी पता चल जाएगा BRS बनाने से कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है। तो टू डिटेक्ट मिस्टेक, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब 2 सही है तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दिस ही होगा। टू प्रिवेंट फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड होता है, मान लीजिए कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस है और डिफरेंस किसी फ्रॉड की वजह से है, कोई पैसे का गबन कर लिया है ना, या मान लीजिए कि बैंक में ही कोई आपका ऐसा है कि जो 9,000 डिपॉजिट किए हैं 8,000 ही जानबूझ करके कोई डिपॉजिट किया है ना, तो ये आपका पे इन स्लिप में सारा स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड है कि आपने कितना डिपॉजिट किया था। जो बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो वो पे इन स्लिप से करते हो, ठीक है, तो वो तो आपके पास एक सबूत के तौर पे है ही। और मान लीजिए कि अगर कोई भी फ्रॉड हुआ है तो वो भी आपका, चूंकि मिलान कर रहे हो तो रीज़न पता चलेगा कि रीज़न क्या है, और रीज़न में हो सकता है कि फ्रॉड भी उसके बीच में हो गया हो, तो ये भी पता हो सकता है। ठीक, तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन A B C आपका सही है, तो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90, इसीलिए हम बेसिकली BRS बनाते भी हैं। इससे आपका क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, इसीलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। इसका और भी जितना क्वेश्चन है वो भी कर लेना है। The unfavorable बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल बैलेंस का क्या मतलब होता है? देखिए बताते हैं। पहले तो हम यहाँ से कैश कॉलम को हटाते हैं, जिससे हमको मतलब नहीं है उसको हमको रख के कोई फ़ायदा नहीं है।
ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट और ये क्रेडिट। देखो जो आपका कैश बुक है वो किस रूल से चल रहा है, रियल अकाउंट के रूल से। डेबिट वाट कम्स इन, यानी जो कैश आएगा उसको हम डेबिट करेंगे यानी प्लस इधर, क्रेडिट वाट गोज आउट, जो भी पेमेंट करेंगे यानी जो पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड होगा। ठीक, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक का लायबिलिटी बढ़ता है, और लायबिलिटी बढ़ता है तो बैंक वाला से क्या करेगा, क्रेडिट करेगा यानी प्लस करेगा आपके अकाउंट में। और अगर कोई पैसा आप विड्रॉ करते हैं तो वो बैंक वाला क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा। तो फेवरेबल किसको बोलते हैं, जो आपके फेवर में हो यानी जो प्लस में हो, यानी आपके अकाउंट में पैसा हो वो फेवरेबल है। और अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट यानी आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, या अगर निगेटिव बैलेंस है मतलब माइनस है तो वो आपके लिए अनफेवरेबल है, प्लस है मतलब फेवरेबल और माइनस है मतलब अनफेवरेबल। यही हो गया। तो कैश बुक का देखिएगा डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है। तो ये दोनों अपोजिट हो गया ना, फेवरेबल हो गया, माइनस किधर है, ये पैसा आप पेमेंट किए ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये अनफेवरेबल है और ये भी आपका अनफेवरेबल है, माइनस में है। ठीक, तो पूछता है कि अनफेवरेबल बैलेंस किसको कहेंगे, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड को अनफेवरेबल कहेंगे और पासबुक के डेबिट साइड को अनफेवरेबल कहेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, बोलिए क्या बोल रहा है, अनफेवरेबल पूछ रहा है और पूछ रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो गलत हो जाएगा, ये तो फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल थोड़ी है। बी, डेबिट बैलेंस इन पासबुक, फिर देख लीजिए डेबिट बैलेंस इन पासबुक, क्या ये अनफेवरेबल है, तो बिल्कुल है। डेबिट बैलेंस इन पासबुक ये आपका अनफेवरेबल है। ठीक, सी, आगे देख लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये तो फेवरेबल है, ये तो गलत हो जाएगा, अनफेवरेबल पूछ रहा है। और डी कहता है नन ऑफ दिस, तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बाकी आप देख लो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, क्रेडिट अनफेवरेबल, पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल और क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे कहीं से भी पूछा जाता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसको आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कितना है, 34 है। 34 तक आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो कि बहुत आपका इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है, तो आप और भी क्वेश्चन निकाल के देख लेना एक बार। बाकी जितना इसमें हम हैं वो सॉल्व कर दे रहे हैं, जो नहीं बन रहा है वो पूछोगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।